स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर चेस्ट चाहिए तो आज का वर्कआउट मिस मत करना। आज हम करने वाले हैं इफेक्टिव चेस्ट वर्कआउट फॉर बिगर चेस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, बारबेल इंक्लाइन बेंच प्रेस। एक क्लासिक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो अपर चेस्ट मसल्स को टारगेट करती है और साथ ही ट्राइसेप्स और फ्रंट शोल्डर्स को भी एंगेज करती है। यह एक्सरसाइज खास तौर पर चेस्ट को अपर साइड से शेप और फुलनेस देने के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। इसे करने के लिए बेंच को 30 से 45 डिग्री इंक्लाइन पर सेट कीजिए। अब बारबेल को रैक से निकालकर चेस्ट के ऊपर स्ट्रेट पोजीशन में होल्ड कीजिए। धीरे धीरे बारबेल को नीचे लाए जब तक यह अपर चेस्ट को लाइटली टच न कर ले। इसके बाद सांस छोड़ते हुए बारबेल को वापस ऊपर प्रेस कीजिए। ध्यान रखिए कि मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड होनी चाहिए और किसी भी तरह का सडन जर्क नहीं करना है। इस एक्सरसाइज से अपर चेस्ट डेवलप होता है, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स स्ट्रांग होते हैं और चेस्ट का ओवरऑल बैलेंस्ड लुक इंप्रूव होता है। बिगिनर्स को 3 सेट्स करने चाहिए, हर सेट में 10 से 12 रेप्स, और एडवांस ट्रेनीज को 4 सेट्स करने चाहिए, हर सेट में 8 से 10 रेप्स हैवी वेट के साथ। हमेशा याद रखिए, करेक्ट फॉर्म हैवी वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 2, डंबल फ्लैट बेंच प्रेस। एक क्लासिक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो चेस्ट मसल्स को टारगेट करती है और साथ ही ट्राइसेप्स और फ्रंट शोल्डर्स को भी एंगेज करती है। यह मूवमेंट स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। इसे करने के लिए फ्लैट बेंच पर सीधा लेट जाइए। दोनों हाथों में एक एक डंबेल पकड़कर उन्हें चेस्ट के ऊपर स्ट्रेट पोजीशन में रखिए। अब धीरे धीरे डंबेल्स को नीचे लाइए जब तक एल्बोज 90 डिग्री का कोण तक न पहुंचे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए डंबेल्स को वापस ऊपर प्रेस कीजिए। ध्यान रखिए कि हर मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड होनी चाहिए और सडन जर्क से हमेशा बचना है। इस एक्सरसाइज से चेस्ट को थिकनेस और शेप मिलती है, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स भी डेवलप होते हैं। साथ ही डंबेल्स की वजह से बॉडी का बैलेंस और मस्कुलर सिमेट्री इंप्रूव होती है। बिगिनर्स को 3 सेट्स करने चाहिए, हर सेट में 10 से 12 रेप्स, और एडवांस ट्रेनीज को 4 सेट्स करने चाहिए, हर सेट में 8 से 10 रेप्स हैवी वेट के साथ। हमेशा याद रखिए, करेक्ट फॉर्म हैवी वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 3, चेस्ट डिप ऑन पैरेलल बार्स। एक इफेक्टिव बॉडी वेट कंपाउंड एक्सरसाइज है जो मुख्य रूप से लोअर चेस्ट को टारगेट करती है और साथ ही ट्राइसेप्स और शोल्डर्स को भी एंगेज करती है। यह एक्सरसाइज चेस्ट की थिकनेस और ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल है। इसे करने के लिए पैरेलल बार्स को पकड़कर आर्म्स स्ट्रेट पोजीशन में बॉडी को ऊपर होल्ड कीजिए। अब धीरे धीरे बॉडी को नीचे लाएं, एल्बोज को बेंड करते हुए और टोर्सो को हल्का आगे लीन करें। जब शोल्डर्स और एल्बोज 90 डिग्री के कोण पर आ जाए तब सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस ऊपर प्रेस कीजिए और स्टार्टिंग पोजीशन पर लौट आइए। ध्यान रखिए, मूवमेंट हमेशा स्मूथ और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से चेस्ट के लोअर पोर्शन को डेप्थ और शेप मिलती है, ट्राइसेप्स स्ट्रांग होते हैं और शोल्डर्स भी डेवलप होते हैं। बिगिनर्स को 3 सेट्स करने चाहिए, हर सेट में 8 से 10 रेप्स। इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेनीज 4 सेट्स कर सकते हैं, हर सेट में 10 से 12 रेप्स, या फिर एक्स्ट्रा वेट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, फॉर्म परफेक्ट होना चाहिए और सडन जर्क से बचना जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर 4, पेक डेक फ्लाई। एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो मुख्य रूप से चेस्ट मसल्स, खासकर इनर चेस्ट को टारगेट करती है। यह एक्सरसाइज चेस्ट को शेप और डेफिनेशन देने के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। इसे करने के लिए पेक डेक मशीन पर बैठ जाइए और बैक को सीट से टिका लीजिए। दोनों हैंडल्स को पकड़ें और आर्म्स को हल्का बेंड रखते हुए साइड्स में खोलें। अब धीरे धीरे हैंडल्स को अंदर की ओर लाएं और चेस्ट के सामने मिलाइए। इसके बाद कंट्रोल के साथ उन्हें वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाएं। ध्यान रहे कि पूरे मूवमेंट के दौरान आर्म्स रिलैक्स्ड और मोशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से चेस्ट की इनर लाइन और मस्कुलर सेपरेशन इंप्रूव होती है। यह बिगिनर्स और एडवांस्ड सभी ट्रेनीज के लिए यूजफुल है। बिगिनर्स को 3 सेट्स करने चाहिए, हर सेट में 10 से 12 रेप्स। इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेनीज 4 सेट्स कर सकते हैं, हर सेट में 8 से 10 रेप्स हैवियर वेट के साथ। हमेशा याद रखिए, करेक्ट फॉर्म ही बेस्ट रिजल्ट्स देती है। अगर वर्कआउट हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस मसल ग्रुप पर देखना चाहते हो।